सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। कुछ घंटों में तो हवेली के हाल में एक तमाशा लग चुका था। सरबराही कुर्सी पर दादा जान बैठे थे तो उनकी दाएं तरफ चची बैठी थी। साथ ही चची की बेटी सोनिया और इसकी भाभी थी। सामने वाली कुर्सी पर शहरियर सुल्तान बैठा था। इसे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी के साथ ये सुलूक किया गया, क्योंकि वो खून बहा में आई एक लड़की थी। चाहे वो खून बहा में आई एक लड़की ही थी, फिर भी किसने आपको हक दिया कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा सुलूक करें? वो अब कुछ गुस्से में चची से पूछ रहा था, तुम शायद भूल रहे हो मेरे बेटे की कातिल है वो। चची भी पागलों की तरह चीखें, मैं कुछ नहीं भूला, कातिल वो नहीं उसका बाप है और आप लोगों ने खून बहा में वनी मांग कर हिसाब बराबर कर लिया। अब मैं किसी को ये हक नहीं दूं कि मेरी बीवी के साथ ऐसा वहशी सुलूक किया जाए। शहरियर सुल्तान की दाढ़ काफी थी सबके मुंह बंद होने के लिए, मगर वो होते हैं ना कुछ लोग जिन पर किसी चीज का असर नहीं होता। तुम शायद भूल रहे हो शहरियर सुल्तान, इस लड़की के बाप ने मुझे बेवा किया है और मेरे बच्चे को यतीम कर दिया और तुम अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। ये लाइबा थी चची की बहू जो जवान लड़का मारा गया, इसकी बेवा। मैं कुछ नहीं भूला, मैं सिर्फ अपनी बीवी की हिफाजत कर रहा हूँ। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पीछे ये सब करेंगी और मैं कुछ नहीं कहूँगा? जो कुछ हो चुका वो आप सब लोगों के लिए काफी। आज के बाद अगर किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उस शख्स का इस हवेली में आखिरी दिन होगा। ये शहरियर सुल्तान आप सबको जबान देता है। सोनिया का तो खून ही खोल उठा। वो औरत वनी में आई है और वनी में आई हुई लड़कियों को बीवी नहीं बनाया जाता। वो इस हवेली में मुलाजिमा की तरह रहती हैं और आपकी मंगेतर में हूँ, शायद आप भूल गए। सोनिया अपना गुस्सा जब्त किए आहिस्ता आवाज में गरजी। शहरियर ने मुट्ठियां भींचकर अपना गुस्सा काबू किया। ये क्या वनी वनी लगा रखा है? क्या निकाह कोई मजाक है? निकाह का मतलब एक मर्द और औरत का मुकम्मल रिश्ता है। मैंने निकाह किया है, कोई मजाक नहीं, और वो मेरी बीवी है। और रही दूसरी बात सोनिया बीबी, तो किस मंगनी की बात कर रही हो? वो जो तुम खुद जबरदस्ती मेरी मंगेतर बनी बैठी हो ना, तो आज मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देता हूँ। मेरा तुमसे ना कोई रिश्ता था ना कभी होगा। समझ गई या आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी तुमसे शादी ना करता। निहायत हिकारत से कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। सकीना, सकीना, गुस्से से मुलाजिमा को आवाज देने लगा। 2 मिनट बाद सकीना हाजिर हुई। सूप बनाकर मेरे कमरे में लाओ। इसे हुक्म सुनाता वो उठा और ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। पीछे सोनिया अपने आंसू काबू करती रह गई। दादा जान, आप देख रहे हैं ये सब? दादा जान ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। जवान खून है, कुछ दिन ऐश करने दो। हवेली की बहू तुम ही बनोगी। सोनिया की आंखों की चमक वापस आ गई। ये सुल्तानों की हवेली थी। अमीन सुल्तान के 2 बेटे थे, एक वहाज सुल्तान, दूसरा मिन्हाज सुल्तान। वहाज सुल्तान की बीवी राबिया बेगम, उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा 25 साला शहरियर सुल्तान, इससे छोटा 23 साला वलीद सुल्तान और 22 साला बेटी नमरा सुल्तान थी। मिन्हाज सुल्तान की बीवी रजिया, उनके 2 बच्चे थे, बड़ा 26 साला सईद सुल्तान और 23 साला बेटी सोनिया सुल्तान।
सईद सुल्तान के कत्ल की वजह से हुरिया उस वक्त हवेली में बनी होकर आई थी। वो वापस कमरे में आया तो देखा हुरिया अब तक शायद बेहोश ही थी। सबसे पहले उसने अपना मोबाइल पकड़ा और इसके लिए चंद ऑनलाइन कपड़े मंगवाने लगा जो उसे अच्छे लगे। वो अक्सर नम्रा के लिए मंगवाता था, इसलिए उसे कुछ तजुर्बा था। ये लड़की तो नम्रा से भी छोटी नजर आ रही थी। वो जैसे ही पलटा तो देखा इसका वजूद हरकत में आ रहा था। वो फौरा बेड पर आकर बैठा। इसके हाथ हिल रही थे, शायद वो होश में आ रही थी। उसने अपने हाथ हिलाना चाहे जब सारे जिस्म में दर्द की वजह से तकलीफ उठी और इसके होंठों से एक ससकी निकली थी। शहरियर की सरमई आंखें तकलीफ की ज्यादती से सुर्ख होने लगें। इसने नीम आंखों से आसपास का मंजर देखना चाहा तो शायद वो किसी कमरे में थी। आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई नजर अपने कदमों की तरफ गई जहां कोई जवान खूबरू शख्स बैठा था। हुरिया ने गौर से इसे देखने की कोशिश की मगर इसे नहीं जानती थी। 6 फीट से निकलता कद, सरमई आंखें, सर पर काले बाल, हल्की सी बैरड और पुरकशिश चेहरा, सफेद सोट में वो बैठा उसे ही देख रहा था। वो जो कोई भी था बहुत ही खूबसूरत था। शायद हुरिया ने इससे ज्यादा खूबसूरत मर्द पूरी सारी जिंदगी नहीं देखा था। मगर अचानक उसे एहसास हुआ वो कहाँ है और ये मर्द कौन है। वो फौरा खौफजदा होती हुई उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। शहरियर फौरा आगे बढ़ा। आराम से किया कर रही हैं, दर्द होगा। इसे नरमी से टोकते हुए उसने कंधों से पकड़ा और निहायत नरमी से उसे कुछ ऊपर किए बिठाया। इसकी कमर के पीछे तकिया सीट किया ताकि वो टेक लगाकर आसानी से बैठ जाए। जबकि हुरिया तो बेयकीनी से इस मेहरबान शख्स को देखकर रह गई। टू बी कंटिन्यू।